नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक के भी। दोस्तों आज हमारे पास एक और वेल्डिंग मशीन आया है जो कि 3 फेज वेल्डिंग मशीन है। दोस्तों इसमें लाइन देने के बाद दोस्तों ये स्पार्क नहीं मार रहा है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका बॉडी भी डैमेज है दोस्तों, तो वो भी हम देख लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये वेल्डिंग मशीन को हम चालू करेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको हमने ऑन किया है। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमारा करंट अप डाउन हो रहा है, तो करंट मीटर तो सही है। बाकी हम इसमें शॉर्ट मार के देखेंगे कि हमारा ये वेल्डिंग मशीन शॉर्ट मार रहा है कि नहीं। और ऊपर से देखिए दोस्तों इसका लग भी टूटा हुआ है। ये देखिए हम इसमें लीड लगाएंगे और देखिए शॉर्ट मार के चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसमें स्पार्क नहीं आ रहा है, इसमें स्पार्क का प्रॉब्लम है दोस्तों। स्पार्क नहीं मार रहा है तो चेक करेंगे अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसका हमने ऑलरेडी सारा स्क्रू खोल दिया है। ये देखिए कवर हटा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा वेल्डिंग मशीन के अंदर कितना कचरा भरा है। ये देखिए नीचे की तरफ बहुत सारा कचरा है, लगता है जैसे चूहा घुस के इसमें पट्टी कर दिया है। ये देखिए किट के ऊपर भी बहुत सारा आई है हमारा। देखिए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर दोस्तों ये ब्लास्ट हो गया है, छोटा सा कैपेसिटर है। ये देखिए दोस्तों हमारा किट के ऊपर भी बहुत कचरा जमा है, इसे भी साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों। और नीचे जो हमारा कचरा है इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे रिपेयर करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा लग ये पूरी तरह से जल गया है। तो दोस्तों इसे हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसे हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमारा कैपेसिटर ये पूरी तरह से दोस्तों फट गया है। ये फटा हुआ कैपेसिटर है दोस्तों। इसको जगह हम दूसरा कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों हमारा किट साफ़ हो चुका है। अब चलिए इसका हम कैपेसिटर निकालते हैं। ये भी देखिए हमारा फट गया है कैपेसिटर। तो दोस्तों हमारे पास पुराना एक किट रखा है, उसमें से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों कैपेसिटर लगाने से पहले आप चेक कर ले कि आप जो कैपेसिटर लगा रहे हैं उसका वैल्यू सेम है कि नहीं। दोस्तों आप अगर अलग वैल्यू का कैपेसिटर लगा देंगे तो आपका फिर वेल्डिंग मशीन काम नहीं करेगा। तो कृपया कैपेसिटर लगाने से पहले आप उसका वैल्यू चेक कर लें, उसके बाद ही वो कैपेसिटर लगाएं। तो दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर निकल चुका है। अब इसके जगह हम पुराना वाला किट से जो निकाला हुआ कैपेसिटर है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम उसे लगाते हैं। ये देखिए आप किस तरह से ये फट गया है। ये इतना घिस गया है कि इसमें इसका वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है, और हो सकता है जिधर इसका वैल्यू लिखा हो ये उधर से ही फट गया है। तो इसे अब हम चेंज कर देंगे, हमारा पुराने वाला कैपेसिटर लगा देंगे इसमें। तो हमारे पास ये जो किट में है, अब देखिए एक किट में हमारा पहले से लगा हुआ है कैपेसिटर, इसे हम निकालेंगे और अपने किट में लगा देंगे। इसको लगाने के लिए पहले दोस्तों आपने जो पहले कैपेसिटर निकाला है उस होल को साफ़ कर लें। उसके बाद इसे डाल के और हल्का हल्का सोल्डिंग आयरन से को हीट करके उसमें सटा दे। बस ये हमारा कैपेसिटर लग जाएगा। ये देखिए हमारा कैपेसिटर लग चुका है। अब हम दूसरा वाला कैपेसिटर भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर अलग है पहले वाले कैपेसिटर से। ये आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा क्लियर जूम करके दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए आप, ये 33 माइक्रोफैराड का 50 वोल्ट का कैपेसिटर है दोस्तों।
इसे हम उसके जगह रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको अब लगा देते हैं। इसको दोस्तों हम बैक साइड में ही लगा देंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में जिधर से हम निकाले थे उधर का किट का जो सोल्डिंग करते हैं वो जगह थोड़ा कबड़ गया है, इसलिए हम इसको पीछे साइड में ही लगा देंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डिंग रॉड गला के ले लीजिए, ये अपना चिपक जाएगा। लग चुका दोस्तों हमारा। अब इसे हम चेक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हमारा वेल्डिंग मशीन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चालू करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा वेल्डिंग मशीन ऑन हो चुका है। ये फैन चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, हमारा करंट भी बढ़ रहा है 340-400। इसको हम लो रखते हैं। और देखिए, आपको मैं इसको शॉर्ट मार के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा करंट मार रहा है। तो हमारा बेसिकली दोस्तों ये ठीक हो चुका है। अब इस लग को हमें चेंज करना है। आप देख रहे हैं ये लग भी ख़राब है, और हमारा लग लगाने वाला जगह बेंड है दोस्तों। तो उससे पहले हम छेनी हथौड़ी की मदद से उसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद उसमें दोस्तों हम लग सेट करेंगे, क्योंकि ऐसे हमारा लग सेट नहीं होगा। उससे पहले हम दोस्तों सीधा कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्लेट सीधा हो चुका है। अब इसमें हम लग लगाएंगे। तो चलिए अब बाकी पीछे का हम सेट करते हैं। दोस्तों हम फ़ैन घुमा के देखेंगे कि हमारा फ़ैन का ब्लेड कहीं सट तो नहीं रहा है। उसके बाद हम इसमें जाली जो है दोस्तों, उसमें हम नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा पीछे का जो प्लेट है, अगर उसको हम सीधा करेंगे तो हमारा पूरा सेट खोलना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोस्तों उसका ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम इसमें ऐसे ही डायरेक्ट नट बोल्ट सेट कर देंगे, ताकि हमारा होल में कोई चूहा अंदर घुस के हमारा वायर को ना काट दे, या फिर कोई सामान या टूल्स वगैरह अंदर ना चला जाए, जिससे हमारा ब्लेड भी टूट सकता है फ़ैन का। तो चलिए दोस्तों, हम सारा नट बोल्ट को टाइट कर देते हैं बढ़िया से। दोस्तों हमारा नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। आप देखिए फ़ैन भी हमारा घूम रहा है, कहीं फंस नहीं रहा है। तो चलिए अब हम आगे फ्रंट की तरफ जो लग है उसको सेट करते हैं। तो इसमें हम सेट करेंगे लग। दोस्तों ये हमारे पास एक पुराना लग और नया वाला लग दोनों है। ये देखिए आप, ये हमारा जो दूसरा मशीन से हमने निकाला है, और ये हमारा पुराना वाला लग। इसको इसके जगह रिप्लेस करेंगे और इसे लगा देंगे। इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो दोस्तों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। दोस्तों ये लग का जो आप घाट देख रहे हैं, ये घाट हमारा वेल्डिंग मशीन में जो प्लेट है उसमें भी घाट है। तो ये दोनों मैच करना चाहिए। इधर में घाट है, ये दोनों मैच करना चाहिए दोस्तों, तभी हमारा लग सेट हो पाएगा, नहीं तो फिर वो हमारा सेट नहीं होगा। तो चलिए अब इसे हम फटाफट सेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा लग सेट हो चुका है। अब इसका जो कवर था दोस्तों पूरा टेढ़ा मेढ़ा था, उसे हमने सीधा कर दिया है। ये देखिए, ये सारा हमने सीधा किया है, ये सारा टेढ़ा था, तो इसे हम वापस लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों सेट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं। दोस्तों हमारा वेल्डिंग मशीन रेडी है पूरा। देखिए मैंने बॉडी इसका सेट कर दिया है। अब चलिए इसमें लाइन देके इसको चेक करते हैं कि हमारा वेल्डिंग मशीन काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों इसको हम 3 फेज लाइन देंगे और लाइन देके फिर चेक करेंगे। लाइन देते समय थोड़ी सावधानी रखें दोस्तों। दोस्तों हमने वायर लगा दिया है, अब इसमें लाइन देके इसे चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा MCB इधर का ऑन था, तो हमारा वेल्डिंग मशीन चालू हो चुका है। अब चेक करते हैं इसमें स्पार्क डाल के, स्पार्क मार के देखते हैं कि हमारा वेल्डिंग मशीन चल रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा मीटर बढ़ रहा है, करंट मीटर हमारा ठीक से काम कर रहा है दोस्तों। अब इसको हम लो में रख के 135-36 में रख के चेक करते हैं हमारा स्पार्क मार रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमने ये सेट कर दिया है। पॉजिटिव में लीड हमने लगा दिया, अब नेगेटिव में टच करके देखते हैं कि हमारा स्पार्क आ रहा है कि नहीं। ये देखें स्पार्क आ रहा है दोस्तों, हमारा वेल्डिंग मशीन से स्पार्क आ रहा है। ये देखिए थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाता हूँ करंट को, 250 में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आ रहा है 400 में। ये देखिए कितना हैवी स्पार्क है दोस्तों। हमारा वेल्डिंग मशीन रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।